भक्तों के चरित्रों का मनन करने से बहुत बल मिलता है। ध्यान पूर्वक सुने। एक श्री भागमती नाम की रानी हुई है, बड़ी कृपा पात्र हुई है श्री नागरी दास जी की। ये ओरछा के राजा चिंतामणि उनका नाम था। उनके दो रानियां थी, भागमती और इंदुमती। भागमती जी बड़ी रानी थी। स्वाभाविक उनका खिंचाव प्रभु के चरणों में था, क्योंकि इनके माता पिता के यहाँ संत महात्माओं का आना जाना राज घराने से थी, तो संतों की सेवा होती रहती। जहां संत महात्मा आते रहते हैं वहां निश्चित भक्ति के परमाणु परिवार के हृदय में प्रकाशित हो जाते हैं। भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी, बिनु सत्संग न पावई प्राणी। तो बच्चापन से संतों का दर्शन, संतों की जूठन पाना, संतों के समीप बैठकर भगवत चर्चा सुनना, सीधे भगवत भक्ति की महामहिमामयी प्रेममयी वृत्ति को प्राप्त हो जाता है उपासक, जिसको सौभाग्य मिलता है। 4 महीने दासी पुत्र रूप में जन्मे देवर्षि नारद जी को जो सौभाग्य मिला, संतों के जूठे पात्रों का मार्जन करना, संतों की जूठन पाना, संतों के उपदेश सुनना, उनकी आज्ञा में 4 महीने चतुर्मास सेवा से ऐसी महामहिमामयी वृत्ति प्राप्त हुई कि 5 वर्ष के बालक है, मां पधार गई, सब छोड़कर चल पड़े हरि के लिए। और वो स्थिति प्राप्त की जो बड़े बड़े महापुरुषों को भी दुर्लभ है। जिस समय देवर्षि नारद जी वीणा में झनकारते हुए प्रभु का स्मरण करते हैं, तो जहां जैसी भावना करते हैं वैसे ही ठाकुर प्रकट हो जाते हैं। देवर्षि नारद जी ऐसा नहीं कि वो कभी कभी प्रभु के दर्शन कर ले जाते हैं, जहां जो लीला का गायन करते हैं उसी लीला का उनके सामने भगवान साक्षात्कार कराते हैं। बड़े प्रेमी महाभागवत। लेकिन आप मूल में देखो, 4 महीने महाभागवत जनों के बीच में रहना, उनकी जूठन पाना, उनके पात्रों का मार्जन आदि सेवा करना और उनके श्रीमुख से निकले हुए महामहिमा में भगवत रस का श्रवण, ऐसी स्थिति प्रदान कर दी। श्री भागमती बाई अपने माता पिता के यहां से ही ऐसे संस्कार से युक्त थी। पर ये जो राजा था जिसका नाम चिंतामणि था, जिसके साथ इनका ब्याह हुआ था, वो विषयी था। प्रभु के चरणारविंद की तरफ कोई उसके हृदय में खिंचाव नहीं था। अब ये ब्याह तो हो गया, पर अपने भक्ति के रंग में किसी भी तरह का विषय रंग नहीं चढ़ने दिया। ये होता है उपासक का पूर्ण रूप से प्रभु के चरणों में मन का अर्पित हो जाना। भगवान श्री कृष्ण चंद्र जो इस श्लोक में कह रहे हैं, मयि अर्पितात्मना सभ्य निरपेक्षस्य सर्वतः। यद्यपि ये पति है, पूर्ण रूप से समर्पित है, इसी के महल में रहती हैं, पर अपनी भक्ति में किसी भी तरह का विषय रंग नहीं चढ़ने दिया। ये कोई बड़ा भाग्यशाली निष्ठावान उपासक ही ऐसा कर सकता है। नहीं तो जहां विषयों का संयोग मिला, जहां प्रतिकूलता मिली भक्ति की, तो फिसल जाता है। उसको लगता है अब यद्यपि मेरे हृदय में प्रभु के प्रति श्रद्धा थी, लेकिन भगवान ने ही साथ नहीं दिया, ऐसा पति दे दिया, ऐसा व्यवहार दे दिया, वो नाना प्रकार। लेकिन जो निष्ठावान होता है उसको कोई परास्त नहीं कर सकता, क्योंकि उसने अन्य का आश्रय ही नहीं लिया। लोक व्यवहार में पति पुत्र आदि ये सब व्यवहार, लेकिन उसके हृदय का जो आश्रय का केंद्र है वो तो प्रभु के चरणारविंद होते हैं। जो भगवत अनुराग के मार्ग में चलता है, अगर कहीं उसकी भक्ति बाधित होती है तो ये प्रभु कृपा करते हैं, ऐसे अनुरागी महाभागवत का संग देते हैं, पूछो मत। प्रभु की बहुत अद्भुत कृपा होती है। अब ये जो उनके पति चिंतामणि जी थे, ये दिल्ली के मुगल बादशाह के अधीन थे, क्योंकि छोटे छोटे राजा बादशाह की आज्ञा में रहते, तो प्रायः ये बादशाह की आज्ञा के लिए पालन करने के लिए जहां वो भेजता जाया करते, इसलिए अधिक समय इनका बादशाह के समीप ही दिल्ली में व्यतीत होता। तो जब कभी वो आते तो छोटी रानी जो इंदुमती हैं, वो बड़ा आसक्त चित्त था, और भागमती तो एकांत सेवन करने की वृत्ति, भजन में
पर वो महल के अंतर्गत ही संतों को बुलाना, उनकी सेवा करना, उनसे भगवत चर्चा सुनना, वही प्रभु के चरणारविंद की प्रेम वृत्ति बढ़ाने वाली चेष्टा करना। एक बार श्री नागरीदास जी जो बरसाने में श्री हितजू महाराज की रसरीति में मगन होकर प्यारे जू के चिंतन में डूबे रहते, वो पहुंचे। पहले हमारे वृंदावन के अनन्य रसिक जन लोक में प्रियालाल के प्रेम रस का रसास्वादन करने वाली वृत्ति बढ़े, इसलिए कोई मंडली बना करके, कोई दो चार, कोई अकेले भी भ्रमण करते थे। केवल उद्देश्य होता कि जो नवनिवृत्त निकुंज विलासी श्री राधा वल्लभ लाल का एकांतिक रस है, जो बेचारे नहीं जानते हैं, उनको जनाने के लिए, उनको रस देने के लिए भ्रमण करते। जैसे नवलदास जी गए तो परम विद्वान श्री हरिराम व्यास जी को खींच के लाए और वृंदावन रस में, ऐसे प्राय परमानंद दास जी को भी, बड़े बड़े महापुरुषों को खींचने की बातें रसिकों द्वारा देखी गई। यद्यपि वो भक्त हैं, जैसे भागमती जी भक्त हैं, स्वाभाविक भक्त हैं, लेकिन अब ऐसी परिस्थिति आई कि अब इनका पति विषयी है और ये राजरानी रूप में है, महलों में है, और भक्ति का रंग विशेष तभी चढ़ता है जब अनुरागी भक्तों का संग बराबर बना रहे, तो उनकी चर्चा सुनना, प्रभु के विषय की बातें सुनने से उपासक के हृदय में बहुत शीघ्र प्रीति का वर्धन होता है। उपासक तड़पता है कि कहीं मुझे भगवत चर्चा, जहां जहां पिय की बात सुने खोजत तिन गैनन, बावरसो रस में फिरे खोजत नेह की बात। और ये नागरीदास जी महाराज जैसे महापुरुष पूछो मत, 7-7 दिन श्रीमद चतुरासी जी की एक एक पंक्ति में डूबे रहते। ऐसा महारस इनके हृदय में जागृत हुआ कि श्री चतुरासी जी के किसी पद में, किसी भी पंक्ति में डूबे हैं तो पता चला 7 दिन व्यतीत हो गए, 7 रात्रि व्यतीत हो गई। न भोजन की सुधि है, न पानी की सुधि है। बरसाने में एकांत में ऐसे भजन में डूबे रहते कि स्वयं श्री जी एक दिन बालिका के रूप में आई और कहा, बाबा तू तो मधुकरी मांगने भी नहीं जाता, देखो मेरी मैया ने ये भेजा है माधुकरी पा लेना। और माधुकरी जाया कर, श्री जी को बहुत कष्ट होता है। ऐसा श्री जी ने स्वयं नागरीदास जी से कहा कि माधुकरी मांगने जाया कर, श्री जी को बहुत, राधा रानी को कष्ट होता है, कई कई दिन तुम भूखे रहते हो, माधुकरी नहीं मांगते तो श्री जी को अच्छा नहीं लगता है। स्वयं श्री जी बालिका के रूप में आके नागरीदास जी ऐसे भजन में डूबे हुए महापुरुष का सौभाग्य श्री लाडली जी प्रदान कर रहे हैं भागमती जी को। भागमती जी यद्यपि विपरीत परिस्थितियां उनको घेरे हुए हैं, पति विषयी है, राजा है, महल से वो ऐसा नहीं कि एकदम एकांत में जाकर भजन साधन करें, एकांत में संतों की सभा में बैठे या तीर्थ याटन करें, ऐसा नहीं। तो देखो ठाकुर जी कितने कृपालु हैं, ऐसे रस में डूबे हुए रसिक का संग, यद्यपि भक्तों का संग अत्यंत दुर्लभ है, लेकिन श्री श्यामा श्याम के अनुराग रंग में डूबे हुए रसिक का संग तो और भी दुर्लभ है। किसी सेवक ने सूचना दी भागमती जी को कि एक वृंदावन के रस में डूबे हुए बड़े ही वैराग्यवान और अनुरागी रसिक पधारे हुए हैं, जो उनके निजी जन थे। उन्होंने सोचा, भागमती जी तो विकल हो गई कि कोई वृंदावन का भगवत प्रेमी महापुरुष पधारा, अब हमारे सौभाग्य कैसे उदय हो, कैसे वो आवे। उन्होंने सूचना भेजी कि क्या एक बार ऐसी कृपा करेंगे वो महापुरुष की यहाँ महल में पधारे। भागमती बाई के वो सरस भावना नागरीदास जी के हृदय में आकर्षण पैदा किया। वो सेवक जाके प्रार्थना किया तो नागरीदास जी आए। नागरीदास जी की रसमयी शोभा दिखती, रसिकों की अलग शोभा होती, उनके नेत्र घूर्णित होते, वो ऐसे देखते हुए भी लगता है कि कहीं और देख रहे, कहीं और देश में है। देखते ही इतना आकर्षण हुआ भागमती के हृदय में कि लगा अभी तक मेरा जीवन अधूरा रहा, अभी वो प्रेम रस, अभी वो उपासना मेरे हृदय में जागृत नहीं हुई। नागरीदास जी के चरणों में प्रणाम करके कहा, आप जिस रस में डूबे हुए हैं वृंदावन नित्य विहार रस, मैं उस रस का अनुभव करने की अंदर इच्छा रखकर आपके चरणों का आश्रय लेती हूं। नागरीदास जी ने कहा, हमारा जो वृंदावन का नित्य विहार रस है,
ये वर्णाश्रम धर्म से ऊपर है, अर्थात इसमें वर्णाश्रम धर्म के विधान का पालन करने का कोई विधान नहीं है। ये वर्णाश्रम धर्म से ऊपर है और ये वेद विधान के भी ऊपर है। वेदान्नपि सन्नस्ति सा केवलम अवच्छिन्न अनुरागम लभते, विधि निषेध नहीं दास अनन्य उत्कट व्रतधारी। ये विधि निषेध से भी ऊपर है, कुल वर्ण आश्रम की पद्धतियों से भी ऊपर है और वेदातीत स्थिति है हमारे वृंदावन नित्य विहार रस की। जो हमारे वृंदावन नित्य विहार रस का आश्रय ले लेता है तो भवसागर तो बहुत सुख पूर्वक तर जाता है बिना प्रयास के, और उसको वो रसमय स्थिति प्राप्त होती है जो बड़े बड़े अच्छे उपासकों के लिए भी दुर्लभ है। भवसागर तरना यहाँ कोई खास बात नहीं है। वृंदावन रस की उपासना में चित्तवृत्ति को जोड़ने वाले उपासक के हृदय में ये आकांक्षा ही नहीं रह जाती कि मैं मुक्त हो जाऊं। वो तो यत्र यत्र मम जन्म कर्म भी नारके परमे पदे थवा, राधिका रत निकुंज मंडली तत्र तत्र हृदय में विराजता हूं। उसकी तो आकांक्षा रहती चाहे नरक भेज दो, चाहे जिस योनि में भेज दो, चाहे, मुझे इसकी कोई परवाह नहीं। पर हे प्यारी जू, आप अपनी परिकर के सहित मेरे हृदय में स्फुरित रहें। हे किशोरीजू, आप अपने निकुंज परिकर के सहित, निकुंज मंडली के सहित मेरे हृदय में प्रकाशित रहे, चाहे जिस योनि में भेज दे, चाहे जिस नरक में भेज दे। यहाँ तो ये आकांक्षा ही नहीं कि मैं मुक्त हो जाऊं, मेरा कल्याण हो जाए। पर यदि कोई भवसागर से तरना चाहे तो सुख पूर्वक बिना किसी प्रयास के वो भवसागर से तर जाता है, जो वृंदावन बिहारिणी बिहारी जी के चरणों का आश्रय ले लेता है। श्री हरिवंश प्रताप नाम नौका निज खेवक, भवसागर सुख तरत निकट हरिवंश जो सेवक। भवसागर तरना जो अत्यंत कठिन कहा गया है, यहाँ बिल्कुल सरल है, क्योंकि महान करुणामयी श्री जी की जो निज सहचरियां आई हुई हैं, उनके कृपा कटाक्ष से बड़ी बड़ी सिद्धियों की, बड़ी बड़े सुखों की चाहत मिट जाती है। कल्याण की तो बात क्या, वो ऐसे प्रेम रस में डूब जाता है जहां किंचित मात्र किसी सुख की और आकांक्षा नहीं रह जाती। और न कछु सुहाए तिनको जुगल सेवा सुख पगी। केवल प्यारे जू के प्रेम रस में डूबी हुई प्यारे जू की एक एक चेष्टा का और नेत्रों के द्वारा पान करती हुई प्यारे जू को सुख पहुंचाने की वृत्ति में डूबी हुई ऐसे सहचरी भाव को प्राप्त कराने वाली जो आचार्य स्वरूपा सहचरियां हैं, इनका आश्रय लेने मात्र से ये भव समुद्र से पार होने की बात चली जाती है। नागरीदास जी के वचन सुनते हुए भागमती जी के हृदय में लगा कि अभी तक हमारे हृदय की जो भक्ति है वो अधूरी है, क्योंकि अभी रस नहीं आया। ये रस ऐसा है वृंदावन नित्य विहार रस का। हरिवंश महाप्रभु कहते हैं, जे अवतार कदम्ब भजत हैं धरि दृढ़ व्रत जो हिए, तेऊ उमग तजत मर्यादा बन बिहार रस पिए। वो जो जहां होता है वो ऐसी उमगन बढ़ती इस रस की चर्चा सुनकर, ये इस रस का ऐसा आकर्षण होता है, सब छोड़ करके सी प्यारी जू की ठसक में आ जाता है। भागवती बाई के हृदय में ऐसी प्यास जगी इस रसिक महापुरुष के दर्शन से, उनके वचनों से, कि बस मेरे जीवन का अब लक्ष्य है राधा किशोरी के श्री चरणों की दासता। अब तो बस प्यारी जू के चरणों की दासी बन करके उनको दुलार करना, उनको सुख पहुंचाना, यही हमारे जीवन का लक्ष्य है। नागरीदास जी के चरणों में भागवती बाई ने अपना पूर्ण आत्मसमर्पण, अब आप जो आज्ञा करेंगे, जैसे मुझे आप उपदेश करेंगे वैसे मैं चलूंगी। आप मुझे बताइए कैसे मैं इस वृंदावन नित्य विहार रस को पाऊं। तो उनका इस रस की प्राप्ति के लिए सबसे पहले आप करें कि वृंदावन चलें। और महाप्रभु हरिवंश चंद्र जू के उस समय बड़े पुत्र श्री बनचंद महाप्रभु गद्दी पर विराजमान थे। तो नागरीदास जी ने कहा कि उनके चरणों का आश्रय लो फिर इस रस में, क्योंकि केवल बाहरी चर्चा सुन के इस रस में प्रवेश नहीं हुआ जा सकता। जैसे केवल बाहरी बातें सुन करके सौभाग्यवती को क्या सुख है वो कुमारी कन्या नहीं जान सकती। जब तक वो किसी वर का वर्ण नहीं करती तब तक सौभाग्यवती की बाहर से केवल चर्चा सुनती रहे। उस सौभाग्यवती के हृदय में क्या ठसक होती है,
क्या उसको उसके प्रीतम से दुलार मिलता है, सौभाग्यवती होने पर कैसी स्थिति होती है, ये तो केवल सौभाग्यवती ही जान सकती है। ऐसे ही आचार्य शरणागत, रसिकाचार्य शरणागत होने पर हृदय की क्या रसमय स्थिति होती है वो केवल शरणागत जानता है। सेवक जी कहते हैं आन द्वार के मोहि न जानत। आप तपस्वी हो, योगी हो, आपका कल्याण होगा, आपको सिद्धियां मिलेंगी। लेकिन यदि आप सोचे आप अपने तप बल से, योग बल से श्री श्यामा श्याम के प्रेम रस को जान जाएं तो असंभव। श्री स्वामी हरिदास जी के परिकर में तो यहां तक बात कही गई कि ना पाई है बिन स्वामी यह केल, विपिन बसत वैराग्य जुत ज्यों लरिकाई खेल। वो वृंदावन का वास अखंड स्वीकार कर लिया, वो खूब वैराग्य से रहता है, पर ललिता अवतार श्री स्वामी हरिदास जी के चरणों का आश्रय नहीं लिए तो बिहारी बिहारिंजू के केली दर्शन का अधिकारी नहीं। करके देख ले, कल्याण हो जाना एक अलग बात है। धाम का आश्रय लिया आपका कल्याण हो जाएगा, आप वैराग्य से रह रहे, हो सकता है आपके अंदर और भी सिद्धियां आ जाए। लेकिन ये सिद्धि प्यारे जू इस समय नवनिवृत्त निकुंज में कौन सी रसमयी लीला कर, ये केवल आचार्य शरणागत, आचार्य प्रदत्त रसोपासना में जिसने चित्त समर्पित कर दिया, आचार्य कृपा कटाक्ष से भाव देह को प्राप्त हुआ महापुरुष ही समझ सकता है। अन्यथा श्रीमद राधा सुधा निधि में आचार्य चरण कहते संभाव्योपि बिरंचि नारद शिव स्वयं भुवाद्यैर्नया यन्नारदादेश सुकैरगम्यम वृंदावने वंजुल मंजु कुंजे तत्कृष्ण चेतो हरणैक विज्ञे मत्रास्त किंचित परमम रहस्यम। अब श्री नागरीदास जी की प्रेरणा से भागमती बाई ऐसी मतवाली हुई कि उन्होंने ना तो पति को पत्र द्वारा सूचना दी, न पूछा, ओ मस्ती है, निरपेक्षस्य सर्वतः, कोई किसी भी तरह का भय नहीं, किसी की अपेक्षा नहीं। वृंदावन आई, बनचंद्र महाप्रभु का कृपा प्रसाद प्राप्त किया, दीक्षा ग्रहण की। फिर नागरीदास जी बरसाने में जितने ब्रजवासी की छोटी छोटी बालिकाएं सबका पूजन करवाया, क्योंकि रानी थी ना, ऐश्वर्य था। खूब ब्रजवासी बालिकाओं का पूजन करा, उनको वस्त्र देना, उनको सुंदर सुंदर भोग पवाना, उनको भेंट देना। और भी ये ब्रजवासियों की सेवा करने से प्यारे जू का कृपा कटाक्ष प्राप्त होता है, पक्का समझ लेना। कभी भी किसी ब्रजवासी के प्रति हे भावना हो कि अरे तो ऐसे ही मांगते रहते हैं 10-10 रुपए। जैसे आप बरसाने जाइए तो देखिए श्री लाडली जी के निज परिकर है, वो आपसे याचना 10 रुपये 20 रुपये, आप अपना सौभाग्य मानिए। अगर नहीं दे रहे तो भी आप प्रणाम करके रहिए, उनके प्रति ऐसी भावना ना कीजिए कि तो बड़े निकृष्ट जन है, ऐसी भावना मत करना। ये सब लाडली जी के निज जन हैं और बिल्कुल सच्चे प्रेमी जन हैं, सच्ची मानिए। ये रात दिन लाडली जी के ही ध्यान में रहते हैं, बाहरी इनकी बातें मत देखना। नागरीदास जी भागमती बाई को ले गए और जितनी भी बरसाने की छोटी छोटी सब बालिकाएं थी और भी ब्रजवासी खूब, ये तो राजघराने से तो वैभव की कोई कमी नहीं थी, खूब सेवा करवाई। फिर वो ओरछा वापस उनको भेज दिया और कहा कि अब जो हम उपासना पद्धति आचार्य परंपरा की आपको दी है, अब आप इसी का चिंतन करें, इसी मंत्र का जप करें और वाणियों का गायन करें, वाणियों का चिंतन करें। देखो भजन का क्या प्रभाव होता है। देवर्षि नारद जी कह रहे हैं कि स्वयं प्रमाण, इसमें किसी अन्य प्रमाण की जरूरत नहीं होती। अब हृदय में आनंद की दशा बढ़ने लगी। जब श्रीमद चतुरासी जी का गायन करती हुई तो धीरे धीरे उसी में चित्त वृत्ति फंसने लगी। एक होता है बाहर से गायन और एक होता है उसका मनन, अंदर ही अंदर गुनगुना रहे तो वो रूप आने लगता है, जो वो लीला स्फुरित होने लगती है। धीरे धीरे कृपा से ऐसा होता है। और वो जब लीला स्फुरित होने लगती तो वो ऐसा विचित्र आनंद होता है कि उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। बड़ी उन्मत्तता होती उस आनंद में। अब उनका जब पति आया और उसने पूछा कि बीच में आया था, पूछा कहां गई भागमती, महल की रानी होती हुई कहां, उनका वो तो किसी संत के साथ ब्रजमंडल की यात्रा में गई है। बहुत, अब चूंकि बादशाह का आदेश पालन करना था, नहीं तो उसी समय ब्रजमंडल आते।
अब वो तो जब ओरछा गए वहां देखा रानी ने ये सुना तो उनका इतनी हिम्मत कैसे हो गई कि हमारी पत्नी होते हुए, राजरानी होते हुए किसी संत के साथ ब्रजमंडल की यात्रा करना, मेरे से कोई अनुमति नहीं, मेरी कोई बिल्कुल विरोधी भाव उसके हृदय में भागमती जी के प्रति प्रकट हो गया। अब जब वहां आया तो भागमती जी आ चुकी थी। भागमती जी को उसने चाबुक से 1 पहर तक पीटा, 1 पहर तक महल में खूब पिटाई की भागमती जी की। पर वो बस राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधा वल्लभ श्री हरिवंश मार चाबुकों। अब रानी का शरीर वैसे ही सुकुमार और फिर भगवत भजन में डूबी हुई, और इतना मारा 1 पहर तक की चाबुक ही चाबुक शरीर में, पर ना उनकी मुस्कुराहट में कोई फर्क था, ना उनके भजन में कोई फर्क था। यह है स्वयं प्रमाण भक्ति का, जिसके हृदय में भगवत अनुराग से युक्त चिंतन चलता रहता है। कोई कितनी भी पीड़ा दे, उसका भजन नहीं रुक सकता। जब भजन चल रहा है तो उसका आनंद नहीं रुकेगा, क्योंकि वो अखंड आनंद है। शरीर के द्वारा जो अनुभव में आने वाले दुख सुख है, उससे ऊपर उठा हुआ महापुरुष कभी ऐसा नहीं कि भारी विपत्ति, रोग से शरीर ग्रसित, अपमान, तिरस्कार, मारपीट आदि से विक्षिप्त हो गया और अब भजन छूट गया। ऐसा कभी नहीं हो सकता। ये देखो, भक्ति स्वयं प्रमाण है। इतने से भी उसका हृदय प्रसन्न नहीं हुआ कि चलो 1 पहर पीटा, अब थोड़ा हम प्रेम का बर्ताव करें। नहीं, अब वो पूरा का पूरा विरोध भाव हृदय में श्री भागमती बाई के प्रति। और भागमती ऐसा भी नहीं कि उनसे ये कहे कि हमसे गलती हो गई। भगवत चरणारविंद की ठसक में रहने वाले जो जन होते हैं, इनकी बड़ी विचित्र दशा होती है। इनमें ये नहीं होता कि वो इस बात के लिए क्षमा मांगे कि हम भजन साधन वृंदावन गए, ये सब हमारे लिए अपराध कोई बन गया जो आप नाराज है, क्षमा करें। ऐसा नहीं होता। जब प्रहलाद जी को गोद में बैठाल के हिरण्यकश्यप पूछा कि बेटा तुम्हें सबसे प्रिय वस्तु क्या है, तो जब उन्होंने वर्णन किया कि भगवान श्री हरि की नवधा भक्ति, तो उठा के पटक दिया। अरे, मेरा पुत्र होकर मेरे दुश्मन हरि की बड़ाई करता है। तो प्रहलाद जी पहले तो पिताश्री कह के बात करते थे, फिर जानते हो क्या, दैत्यराज कह के बात किया। एक क्षण उनके हृदय में कभी आदर भाव नहीं है, मेरा पिता नहीं। जो हरि का विरोध करने वाला, क्या पति, क्या पिता, क्या पुत्र। तजिए ताहि कोटि वैरिशम यद्यप परम शनि। भागमती जी बाई टूटी नहीं कि भाई 1 पहर तक चाबुकों से मारना, टूटी नहीं कि मुझे क्षमा कर दो, मैंने आपसे आज्ञा नहीं ली, वृंदावन गई या भजन मार्ग में या संतों से मिली या कुछ नहीं, बस अपने भजन चिंतन में लगी रही। अब उसने जब देखा कि इतने पे कोई भी इसके ऊपर प्रभाव नहीं पड़ रहा, ना तो क्षमा मांग रही है, ना तो रो रही है, ना विकलता, तो पहरे 1 लो चाबुक झुरी, तनक न लगी भजन में पूरी। पहरे 1 लो चाबुक झुरी, तनक न लगी भजन में पूरी। मारत हाथ थके बहु त्रासत, त्यों त्यों तीय तन बदन पिकाशत। मारत हाथ थके बहु त्रासत, त्यों त्यों तीय तन बदन विकासत। पति यमवत जातना उपाई, छाती ऊपर सेज बिछाई। पति यमवत जातना उपाई, छाती ऊपर सेज बिछाई। तापर लहुरी रानी संग लिए, केली करी सब निसिरत रंग हिय। तापर लहुरी
रानी संग लिया केली करी सब निसिरति रंग हिया भागमती दंपति रस भीनी भक्ति भाव में नेकु नहीं नी भागमती दंपति रस भीनी भक्ति भाव में को रही प्रात भयो राजा उन रानी बमन कियो सब किनहु जानी हाथ भयो राजा और रानी बमन कियो सब किन्हु जानी। जैसे ही यमराज पापी जीव को यम यातना देता है, ऐसे ही राजा विरुद्ध भाव से युक्त होकर भागमती बाई को और भी कष्ट दिए। जब वो विविध प्रकार की ऐसी विपरीत परिस्थितियां भागमती जी के सामने प्रकट करता, फिर देखता जैसे कोई पीटने वाला होता है ना, जब देखता रो रहा है बहुत दुखी तो उसे सुख मिलता है, लेकिन ये तो प्रसन्न मुद्रा में कितना मारा, लातों से मारा, चाबुक से मारा, कटु वचन कहे, नहीं उनको कोई फर्क नहीं। चित्त में श्री राधा वल्लभ लाल जी बसे हुए हैं, मन राधा वल्लभ जी की नक्सिक रूप माधुरी का पान कर रहा है। कौन देखे कि शरीर को क्या हो रहा है, शरीर की स्थिति ही नहीं है। वो देह भाव से ऊपर उठी हुई नागरी दास जी की कृपा कटाक्ष से दंपति रस भीनी प्रिया प्रीतम के प्रेम रस में डूबी हुई है। अब हद हो गई, उसको इतना अंदर क्लेश हुआ भागमती जी की इस मुस्कुराहट से कि इतना मारा, इसे इतना अपमानित किया, क्लेश दिया, लेकिन इसको कोई फर्क नहीं। तो उसके ऊपर बिछोना बिछा के छोटी इंदुमती रानी के साथ ऊपर लेटा, भागमती जी को सैया बना दिया, उनके ऊपर बिछो। अब राजा है, सामर्थ्यशाली है। भागमती बाई अंदर ही अंदर प्रिया प्रीतम का चिंतन कर रही और वो ऊपर नाना प्रकार से कष्ट देने की चेष्टा कर रहा है। हद हो गई। अब तो ऊपर उनको सैया बना दिया, बिछौना बिछा के छोटी रानी के सहित ऊपर बैठा हुआ, हास्य विनोद आदि। ऐसी रात में भागमती जी बाई अंदर से ही प्रिया प्रीतम के प्रेम रस के चिंतन में डूबी हुई है। तो अब हद हो गई, अब अपराध की सीमा हो गई, इतना मारा पीटा हुआ सब लीला। अब ये कोई ना समझे, कभी किसी भक्त को अगर ऐसा कष्ट दिया जा रहा है तो ये ना समझे कि वो किसी भी तरह से शांति को प्राप्त हो जाएगा। भले अभी आपको परिणाम नहीं दिखाई दे रहा, लेकिन जब परिणाम आना शुरू होगा तो फिर वही भक्त बचा ले तो बचा ले, दूसरा कोई सृष्टि में नहीं है। ये सिद्धांत है। यदि आप भक्त का अपमान कर रहे हैं, भक्त का विरोध कर रहे हैं, भक्त को सता रहे हैं, तो एक सीमा है, प्रभु देखते रहते हैं। उतना तक जब प्रभु देखते रहते हैं, वो इसलिए कि भक्त की स्थिति किस कोटि की परिपक्व अवस्था को है, ये समाज को दिखा देते हैं। लेकिन अगर कोई समझे कि आप भक्त को सता रहे हैं, आपको कोई कष्ट नहीं मिल रहा, तो ऐसा न समझना। जिस दिन स्वामी की दृष्टि बदली और उस पर दंड देने का विधान रचा जाएगा, तो सिर्फ वही भक्त बचाएगा, दूसरा कोई नहीं। जिस भक्त का आपने अपराध किया है वही भक्त बचाएगा। फिर प्रभु भी अपनी कृपा दृष्टि नहीं करते उस पर। जैसे दुर्वासा जी प्रभु के पास गए तो और कहा सुदर्शन चक्र के ताप से बचा लीजिए, तो भगवान का एक व्रत है, कैसा भी कोई हो अगर शरण में आ गया है तो रखी हो ताहि प्राण की नाई। लेकिन भगवान इस व्रत का भी पालन नहीं किया और कहा अगर आपको बचना है तो अम्बरीश जी के चरण पकड़ो, अहम भक्त पराधीन हो। यद्यपि प्रभु कहते हैं जो नर होय चराचर द्रोही, आवे सभय शरण तक मोही। प्रभु कहते हैं कोटि विप्र बदल आगे जाहु, आए शरण तजो नहीं था। रास्ता बता दिया, लेकिन अपने प्रिय सुदर्शन पार्षद को आदेश नहीं किया कि तुम शांत हो जाओ, ऐसा नहीं कहा। बोले मैं भक्त के अधीन हूं तो मेरे पार्षद भी भक्त के अधीन है। अगर सुदर्शन से बचना चाहते हो तो अम्बरीश जी के चरण पकड़ो। अब तो उल्टी शुरू हो गई। भागमती बाई के जो पति थे
बस क्षण क्षण में उल्टी। उनकी पत्नी जो छोटी इंदुमती थी उनको उल्टी, और ऐसा लगा कि प्राण निकल, भयंकर पीड़ा शरीर में, बमन के ऊपर बमन, बार बार उल्टी। आप सोचो बार बार किसी को उल्टी होने लगे। अब राजवैद्य बुलाए गए, दवाइयां देने, कोई फायदा नहीं। और रानी के जो इंदुमती रानी जो भागमती के ऊपर बैठी थी राजा के साथ, पूरे शरीर की चमड़ी उधल गई, जैसे उसने चाबुकों से मारा था भागमती बाई को, तो पूरा प्रहार इंदुमती रानी के शरीर में, क्योंकि वो राजा के पक्ष में थी, भागमती के विरोध भाव में थी। पूरे शरीर की चमड़ी उधल गई, कोड़ा वहां पड़े और प्रहार उसके लग रहा है, और क्षण क्षण में उल्टी, भयानक पीड़ा, कोई दवा काम न करे, जैसे मछली तलफे, ऐसे दोनों राजा और रानी दोनों तलफ रहे हैं। अब वहां के जो विवेकवान सलाहकार थे, उन्होंने राजा से कहा, महाराज यदि आप बचना चाहते तो एक ही उपाय, आप भागमती रानी के चरण पकड़ लीजिए। आप दोनों पति पत्नी उनके चरण पकड़ लीजिए, वो कृपा करें तो भले आप बच जाए, नहीं अब कोई औषधि काम नहीं कर रही, और इस पीड़ा से बचने का कोई उपाय नहीं, क्योंकि भक्त अपराध बन गया। आपकी महारानी भागमती जी परम भक्ता हैं, भगवत चरणारविंद की अनुरागिणी हैं, ये अपराध आपको कहीं भी चैन नहीं लेने देगा। अब आप ये छोड़िए कि आप राजा हैं, इनके पति हैं, चरण पकड़ लीजिए, और ये करुणामयी है, कृपा करेंगी, अभी आपको शांति मिल जाएगी। जब राजा ने भी देख लिया कोई उपचार काम नहीं कर रहा, कष्ट बढ़ता जा रहा है, छोटी रानी की भी प्राणगत ऐसे लगे जिसे प्राण निकल जाएंगे, ऐसी भयंकर पीड़ा, त्वचा चाबुकों से उधली हुई, क्षण क्षण में बमन हो रहा है, कोई औषधि काम नहीं कर रही। अब तो उनको लगा एक ही उपाय जो हमें सलाह दी जा रही, यही उपाय है। भागे और भागमती बाई के चरणों में दोनों राजा और रानी गिर पड़े, और उनका मेरी रक्षा करो, आप ही मुझे बचा सकती हो, मैं अपराधी हूं, आपके प्रभाव को नहीं जाना, मेरी रक्षा करो। उन्होंने बहुत सरल भाव से कहा कि आप इस कष्ट से ही नहीं, अनंत जन्मों के कर्म बंधन से मुक्त हो जाएंगे, आप हमारे राधा वल्लभ लाल की शरण हो जाइए, आप श्यामा श्याम की शरण में हो जाइए। आप व्यर्थ में शरीर सुखों में फंसे हुए हैं, इसलिए आपको ऐसा विरोध भाव लगा। अनंत जन्मों के कर्म संस्कार आपको बांधे हुए हैं, बार बार जन्म, बार बार मृत्यु, ये दंड देते रहेंगे। मेरी बात मान लो, आप श्री श्यामा श्याम की चरण शरणों का आश्रय ले लो और खूब भजन करो, इसी से आनंद। ये है देखो भक्त का स्वरूप। कैसी विपरीत परिस्थितियां, कैसा मारपीट किया, कैसा अपमान किया, लेकिन उनके हृदय में क्या है। जैसे विभीषण जी को भरी सभा में लात मार रहा है रावण, लेकिन विभीषण जी क्या कह रहे हैं, तुम पितु सरिस भले ही मुहि मारा, राम भजे हित नाथ तुम्हारा। ये भक्त की स्थिति है, इसमें किसी और के प्रमाण की जरूरत नहीं, उसका हृदय प्रमाणित कर देता है कि भक्ति के द्वारा उसको क्या प्राप्त हुआ है। भागमती बाई जी ने कहा, आप राधा वल्लभ लाल जी की शरण में हो जाइए, तो आप देखेंगे कि वो कितने कृपालु हैं, आपके सारे अपराध क्षमा कर देंगे, आपका जीवन सफल हो जाएगा। राजा ने बात मान ली, और भागमती जी राजा को और रानी को साथ लेकर के वृंदावन आई, और अपने गुरुदेव से उनको दीक्षा दिलाई, रसिकों का संग करवाया। श्री नागरीदास जी के आदेश से समस्त ब्रजमंडल के ब्रजवासियों और विशेष करके बरसाने के ब्रजवासियों का पूजन करवाया, उनको भेंट पूजा सेवा करवाई। तो ब्रजवासियों की कृपा से और आचार्य चरणों की शरणागति और राधा वल्लभ लाल जी के चिंतन के प्रभाव से भागमती जी के संग का ऐसा रंग चढ़ा कि वो राजकाज करते हुए भी रसिक हो गया। ये देखो प्रभाव, थोड़ी देर के लिए तो विमुखता माया ने लाए, ऐसा प्रभाव डाला कि घोर नरक भोगने पड़ते, लेकिन कृपा सिंधु श्री हरि के दासों का यही महत्व है, किसी भी तरह से यदि उनसे अपनापन हो जाए तो निश्चित मंगल हो जाता, निश्चित। ये राजकाज को करते हुए भी रसिक हो जाना, ये थोड़ा कठिन बात है। भक्ति और रसिक, इसमें अंतराय है। पूर्ण रूप से प्रियालाल के सुख में निमग्न रहना, प्रियालाल के अनुराग रंग में निमग्न रहना, ये स्थिति आ गई। इसीलिए देवर्षि नारद जी कहते हैं कि भक्ति के लिए कोई और प्रमाण की आवश्यकता नहीं, स्वयं प्रमाण है भक्ति। आपका हृदय बताएगा।
ये श्री वृंदावन नित्य विहार रस की भक्ति तो चरम सीमा की प्रेम लक्षणा भक्ति का गाढ़ स्वरूप है। आपके हृदय में यदि प्रियालाल के प्रति अपनापन नहीं आया, आपके हृदय में यदि किसी और व्यक्ति का आश्रय है, आपके हृदय में यदि किसी और विषयों का सुख अभी आकर्षित करता है, तो अभी रस की वृत्ति नहीं आई। आप इतना जरूर स्वीकार करें, तभी आपकी जो हृदय में एक कमी भावना आएगी कि अभी रस नहीं है, तो आप आगे बढ़ेंगे। अगर संतोष कर लेंगे उपासना में, तो विषय रस में आप फिसल जाएंगे। विषय रस में ना फिसल पाए, इसलिए असंतोष आवश्यक है। प्रभु के भजन में असंतोष चाहिए, विषयों के लिए संतोष चाहिए, लेकिन भजन के लिए नहीं। इसीलिए श्री लाल जी स्वयं वर्णन कर रहे एकादश स्कंद में, करे मयि अर्पितात्मनः सभ्य निरपेक्ष सर्वतः मयात्मना सुखम यत् कुतः स्याद् विषयात्मनाम। जो विषयी पुरुष हैं, चाहे वो भले चक्रवर्ती सम्राट हो, चाहे देवराज इंद्र हो, चाहे वो ब्रह्मा के परमेष्ठी पद में हो, यदि उनके हृदय में इस कोटि का भक्ति का रंग नहीं चढ़ा, तो अनुभव ही नहीं कर सकते क्या उस भक्त को सुख मिलता है। ये भक्ति का सुख किसी बाहरी लक्षणों से प्रमाणित नहीं किया जा सकता, या कोई बाहरी पदाधिकारी उसकी कल्पना भी नहीं कर सकता कि भक्त को क्या सुख मिलता है। क्योंकि ये जो भक्ति हृदय में स्फुरित हुई, तो ऐसी स्थिति लाती है। इसी में है, न पारमेष्ठ्यम न महेन्द्रधिष्ण्यम न सार्वभौमम न रसाधिपत्यम न योग सिद्धि पुनर्भवम वा मयि अर्पितात्मेच्छति मद बिनान्यत। आहा, इस भक्ति का रंग कैसा चढ़ता है। स्वयं प्रभु कह रहे हैं कि ब्रह्मा का पद दिया जाए, तो वो ब्रह्मा का पद उसके हृदय में लोभ नहीं पैदा कर सकता, जिसके हृदय में भक्ति का रंग चढ़ जाता है। और विषयों की तो बात जाने दो। न पारमेष्ठ्यम न महेन्द्रधिष्ण्यम, वो देवराज के महान सुख भोग विलास वैभव की भी आकांक्षा नहीं करता। वो सार्वभौम सम्राट पद भी नहीं चाहता, वो रसातल का भी सुख नहीं चाहता, न योग सिद्धि, वो योग की सिद्धियां भी नहीं चाहता, पुनर्भवम वा, वो मोक्ष भी नहीं चाहता। क्यों? क्योंकि उसने अपने मन को मेरे चरणों में लगा दिया है। अब आप विचार करो, कैसा सुख भक्ति का मिलता है, जिस सुख के बल पर वो ब्रह्मा का भी परमेष्ठी पद, देवराज इंद्र का पद और भी सम्राट आदि योग सिद्धियां और मोक्ष तक को भी वो ठुकरा देता है। और यहां हमारी स्थिति, छोटे से विषय को भी हम नहीं त्याग सकते, तो अभी कहां भक्ति का रस आया। इसलिए असंतुष्ट रहो इस बात से कि अभी हमारा भजन वो नहीं होता जो होना चाहिए, अभी वो रस रंग नहीं आया भक्ति का जो आना चाहिए। भक्ति का सही माने में जब रंग चढ़ेगा, तो देह के जितने भी द्वंद्व हैं वो सब निष्प्रभावित होने लगेंगे। ये रंग है भक्ति का। जब आपके हृदय में विशुद्ध भक्ति का प्रादुर्भाव हो जाएगा, कोई भी द्वंद्व आपको परास्त नहीं कर सकता। ये भक्ति महारानी का महान कृपा प्रसाद है। वो द्वंद्वातीत स्थिति, गुणातीत स्थिति, योग क्षेमम त्यजति की स्थिति में भक्ति महारानी का रंग चढ़ता है।